कल जयपुर का स्थापना दिन है। मैं इस उपलक्ष्य में जयपुर की जनता को कल के लिए बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आप सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इसके लिए है। जो भारतीय जनता पार्टी के उद्दिष्ट है उसमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और संपन्न करने के लिए जरूरी है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और सुशासन और विकास ये हमारा मिशन है और हमारा उद्दिष्ट है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था। विशेष रूप से जो समाज के शोषित, पीड़ित और दलित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम लोग भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। ये तीनों बातों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र में जब हम सत्ता में रहते तो गुड गवर्नेंस के द्वारा इन उद्दिष्टों को पूरा करना, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में अपना काम करना। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी इसी उद्दिष्टों को रखकर उनके नेतृत्व में सरकार ने काम किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी मिली और इसी उद्दिष्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसी उद्दिष्ट के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारत विश्वगुरु बने। अभी हम दुनिया में आर्थिक ताकत के रूप में 5वें नंबर पर है, हम 3रे नंबर पर आए और हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ये भी हमारा एक प्रकार से सपना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इसी उद्दिष्ट के साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। और ये करना होगा तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसके सिवा ये नहीं होगा। जो हमारी नीतियां हैं वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम किस प्रकार से प्रगति और विकास की ओर जा सकते हैं, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में पक्के घर 5 करोड़ परिवारों को हमारी सरकार में दिए गए, जिसमें से 20 लाख परिवारों को राजस्थान में मकान मिले। शौचालय भारत में 12 करोड़ से अधिक बने। राजस्थान में 83 लाख परिवार को शौचालय निर्माण हुए। जल जीवन मिशन में 7 करोड़ से अधिक परिवारों को नल दिया गया और राजस्थान में भी ये कार्य हो रहा है। राजस्थान में 40 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अनुरूप करीब 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को राजस्थान में 80 लाख से अधिक 12 करोड़ रुपए, करीब 80 लाख से अधिक किसान भाइयों को मिले। भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जो स्वास्थ्य की सुविधा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुझे बहुत खुशी है कि देश भर में 10 करोड़ से अधिक माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, जबकि राजस्थान में 70 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन पहुंचे। कोरोना काल में देश में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन, जबकि राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को भी उसका लाभ मिला। ये हमारी सरकार की उपलब्धि। एयरपोर्ट्स बने, नए रेलवे के स्टेशन बन रहे हैं,
पर जो डिटेल में इसके सबकी जानकारी तो आपके पास है ही। पर राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। बहुत पुराने समय से राजस्थान में पीने के पानी की भी उपलब्धता काफी कम थी। इसके कारण बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन हुआ था। और मुझे खुशी है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो करीब 5 योजनाएं ऐसी थी जिसका बड़े प्रमाण पर राजस्थान को फायदा हुआ, जो मेरे कार्यकाल में वो योजनाओं को मंजूरी मिली। एक जो थी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, वो 5,747 करोड़ की थी और 40 साल से लटकी हुई थी। इसमें ये जो बहुउद्देशीय योजना थी, इसमें 6 राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच समझौता कराना था। और अनेक सालों से राज्यों में झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है ऐसे करीब 26 झगड़े चल रहे थे। उस काल में 19 झगड़े मैंने अपने कार्यकाल में समाप्त कराए। तो मैं सब मुख्यमंत्री जी को मजाक से कहता था कि मैंने दरवाजा बंद किया है, जब तक आपका समाधान नहीं होगा मैं दरवाजा को नहीं खोलूंगा। तो बैठ बैठ के ये उसमें से ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना थी और इसमें 79 MCM शुद्ध पानी मिलेगा और करीब राजस्थान को 34,000 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित हो सकेगी। दूसरी थी रेणुका बांध परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये भी 2019 में समझौता कराया गया। 4,597 करोड़ की योजना है और 3,893 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार से है। राजस्थान में इस योजना से 97,000 हेक्टेयर यानी करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी 40 मेगावाट बिजली भी तैयार होती है। तो ये योजना भी उस समय इसका भी मार्ग निकाला गया। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना 11,550 करोड़ की। ये किसाऊ बांध परियोजना राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में ही 617 MCM जल उपलब्ध होगा। और देहरादून से साबरखेड़ा के पास किसाऊ बांध का सक्रिय भंडारण क्षमता 1,324 MCM होगी और इस परियोजना में 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होगा और 660 मेगावाट बिजली भी तैयार होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी वसुंधरा जी और डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी मंत्री थे। मेरे पास बार बार उस समय आते थे। वो ताजेवाला बैराज राजस्थान को पानी, इसके लिए भी हरियाणा के साथ काफी बार मीटिंगें हुई और राजस्थान को 570 MCM पानी देने की सहमति बनी। इसमें से पानी 312 MCM झुंझुनू तथा सीकर जिले में पेयजल के रूप में उपयोग किया जाना है तथा 40% जल का उपयोग सिंचाई में होगा। ये परियोजना में झुंझुनू की लगभग 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा चूरू की 63,000 हेक्टेयर कृषि भूमि यानी करीब 2.5 लाख एकड़ को इससे पानी मिलेगा। इसके साथ साथ एक नदियों को जोड़ने के लिए आपस में भी हमने योजना बनाई थी, पर इसका MOU राज्यों के बीच में नहीं हुआ। मेरा बहुत आग्रह था कि राजस्थान की समस्या देखते हुए यमुना राजस्थान संपर्क परियोजना जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर 2 लाख हेक्टेयर को कृषि भूमि को सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। राजस्थान साबरमती संपर्क परियोजना जो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर जिले की 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। पार्वती चंबल संपर्क परियोजना काली सिंध जो झालवाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले की 43,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसको मैंने काफी प्राधान्य दिया था, पर उसमें राज्यों के बीच में जो MOU होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अभी शेखावत जी मंत्री है, वो भी इसके पीछे लगे हैं और निश्चित रूप से ये पूरा होगा। मैं MSME का मंत्री था तो जयपुर में कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड इंस्टीट्यूट, इसका बार बार उल्लेख मैं करता हूं। यहां हमने गोबर से पेंट बनाया। 2020 में खादी प्राकृतिक पेंट
इसकी 50 यूनिट जो है तैयार हुई है, देश में चल रही है, 8 राजस्थान में चल रही है। यह पेंट बाजार में बिकने वाले सामान्य पेंट से एंटीबैक्टीरिया, इको फ्रेंडली और विशेष रूप से सस्ता है। तो ये भी 500 टन पेंट का उत्पादन राजस्थान में भी हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये पेंट को मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेष रूप से ये जो इरिगेशन का है वो 1,26,480 करोड़ के प्रोजेक्ट जो मंजूर हुए, जिसमें से काफी बड़े प्रमाण पर पानी राजस्थान को मिलने वाला है। विशेष रूप से हमारे रोड के बारे में मुझे वैसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जाते ही हो तो आप देखते ही हो। राजस्थान में हम 41,000 करोड़ के 3 ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है, अभी रतलाम तक लगभग पूरा हुआ है। मुंबई में भी काम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल मार्च अप्रैल तक इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इसमें विशेष रूप से राजस्थान में ये राजस्थान से एक्सप्रेसवे जो है पिनानगांव, राजस्थान से दिल्ली की दूरी 130 किलोमीटर कम होगी। और ये हाईवे जो है इसको हमने अभी जयपुर के लिए एक नई कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जो बांदीकुई कुछ नाम है, वहां से डायरेक्ट जयपुर आएगा। तो मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर, पौने 2 घंटे के अंदर हम जयपुर आ पाएंगे। ये जो एक्सप्रेसवे उसमें वन्य जीव क्रॉसिंग के लिए पहली बार देश में बहुत आइडियल काम किया है। इसमें करीब राजस्थान में 270 अंडरपास है, 152 ब्रिज है, 2 ओवरपास है, 12 फ्लाईओवर है और 7 आरओबी बनाए गए हैं। इसमें जो वन्यजीव क्रॉसिंग होंगे, जिसमें राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बना रहे हैं हम लोग, और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में इको सेंसिटिव सुरंगें बनाई गई है, जो भारत में पहली बार 8 लेन चौड़ी सुरंग होगी। मैं जब यहाँ गया था तो वहाँ एक कार्टून था कि ऊपर में टाइगर बैठा था और एक बच्चा अपने माँ को बता रहा था गाड़ी में बैठकर, देखो ऊपर में। तो केंद्र ने कई योजनाओं को मंजूरी दी और कई तमाम बड़ी बातें अभी नितिन गडकरी कह रहे थे, जो कि आप